श्रोताओं, कहा जाता है कि छठ के खरना के दिन अगर इन दो देवताओं की पूजा भूलवश भी कर ली जाए तो व्रत का फल अधूरा रह जाता है। लेकिन क्यों? इसका उत्तर एक ऐसी कथा में छुपा है जिसे सुनकर आज भी साधु तक मौन हो जाते हैं। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक सती नारी रहती थी, सुधा देवी। उनके पति देवदत्त एक साधारण किसान थे, लेकिन दोनों का जीवन भक्ति और प्रेम से भरा था। हर वर्ष सुधा छठ का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी। उसका मानना था कि छठ माता की कृपा से ही उसके खेतों में हर साल सोने जैसी फसल लहलहाती है। पहले दिन देवी सुधा ने नदी में स्नान कर लौकी भात खाया, घर को गंगा जल से धोया, चौका लगाया और माता को प्रणाम किया। गांव के औरतें बोली, सुधा, इस बार छठ माता जरूर तुम्हें वरदान देंगी, तुम्हारी भक्ति निराली है। सुधा मुस्कुराई और बोली, भक्ति तो तब पूरी होगी जब खरना का दिन सफल हो। खरना का दिन आया। संध्या के समय सुधा ने मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ और चावल से खीर बनाया, घर के आंगन में सूप सजाया, केले और ठेकुए रखे और आसमान की ओर नजर उठाकर बोली, छठ माता, मेरी पूजा में कोई त्रुटि न हो। उसी समय देवलोक में दो देवता इंद्र और अग्निदेव यह देखकर मुस्कुराए। इंद्रदेव बोले, यह स्त्री तो हमें भूल ही गई है, हम तो देवों के राजा हैं और यह केवल सूर्य की पूजा कर रही है। अग्निदेव ने कहा, सही कहा, यह बिना अग्नि के भोग भी नहीं चढ़ा सकती, आओ इसे परीक्षा में डालते हैं। रात के पहले पहर अचानक आकाश में घने बादल छा गए, हवा में अजीब सी गंध फैल गई। सुधा जब खरना का भोग चढ़ाने बैठी तो चूल्हे की आग बार बार बुझने लगी। वह घबरा गई, हे अग्निदेव कृपा करें। तभी हवा में स्वर गूंजा, अगर हमें प्रसन्न करना चाहती हो तो सूर्य और छठ माता की जगह हमारी पूजा करो, तभी तेरी खीर सिद्ध होगी। सुधा ने अपने मन को स्थिर किया और कहा, हे देवताओं, मैं जानती हूँ कि आप सभी पूज्य हैं, लेकिन आज का दिन माता छठ का है। इस दिन मैं किसी अन्य की आराधना नहीं करूँगी। अगर मेरी पूजा सच्ची होगी तो अग्नि बिना पुकारे ही स्वयं प्रकट होगी। सुधा ने आंखें बंद की और अपनी पूरी भक्ति सूर्य की किरणों और माता षष्ठी को समर्पित की। तभी आश्चर्य हुआ, चूल्हा स्वयं जल उठा, खीर की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। सुधा ने भोग चढ़ाया और मन आंखों से कहा, माता, आज समझ गई, सच्ची आस्था वही है जो किसी भय या लालच से परे हो। आकाश से एक मधुर प्रकाश उतरा, छठ माता प्रकट हुई और बोली, सुधा, आज तूने भक्ति की असली मर्यादा निभाई। याद रख, खरना के दिन सूर्य और षष्ठी के सिवा किसी और देव की पूजा नहीं की जाती, क्योंकि यह व्रत केवल सूर्य की ऊर्जा और माता की कृपा के लिए समर्पित है। सुबह जब सुधा ने आंखें खोली तो खेतों में अन्न की लहरें नाच रही थी। जिन खेतों में पहले सूखा पड़ा था वहां भी हरियाली झूम रही थी। गांव वाले बोले, सुधा, तेरी भक्ति में देवताओं को भी झुकना पड़ा। सुधा मुस्कुराई, भक्ति में जीत किसी एक देवता की नहीं होती, जीत होती है उस सच्चे विश्वास की जो नियम, संयम और श्रद्धा से जुड़ा हो। छठ के खरना के दिन केवल सूर्य देव और छठ माता की पूजा की जाती है। इस दिन अगर कोई भूलवश भी किसी अन्य देव या देवी की आराधना करे तो भक्ति की एकाग्रता भंग होती है और व्रत का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि खरना का अर्थ ही है मन, वचन और कर्म से पूर्ण संयम। तो श्रोताओं, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि छठी मैया उन पर जल्दी प्रसन्न होती है जो उनके पूजा के विधि को ज़्यादा लोगों तक फैलाते हैं। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाते रहने के लिए भक्ति ज्ञान रविराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।